हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आई होप यू गाइस आर वेल और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में क्या करने जा रहे हैं, हम द पंडित का लाइव मॉक 4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम साथ ही साथ में हम ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को वन गो में करना है। ठीक है, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखते चलेंगे किसको स्किप करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अटेंटिव रखना है, आपको पेन और पेपर रखना है साथ में। पहले आप अपने से करोगे, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, जहाँ आप फंसते हो, जहाँ आप लैग करते हो, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, पर पहले आपको खुद से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 176 द रिमाइंडर इज 158, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर क्या होगा हमारा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो एक नंबर हमारा n है, जब उसको हम 176 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर यहाँ लिख लेते हैं, वो कितना मिलता है 158। अगर रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको लिखना चाहें, एक नंबर n है 176, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इंटू क्यू, इसका आप ओरली भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 158। तो ये हमारा बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से हमने लिखा कि ये हमारा डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, ये कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तब अब इसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 11 से डिवाइड करेंगे, मैं इसको इन दोनों को अलग कर लेता हूँ। 176 इंटू क्यू अपॉन में 11 प्लस 158 अपॉन में 11। तो ये देखिए 176 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। उसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 11 में 11 कैरी 4, मतलब बचा कितना 4 4 48। तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो हमारा ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। पर आपको ये बेसिक है। ठीक है, पर आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी देखिए। क्या दिया है कि सपोज करिए कि रिमाइंडर है कोई, अगर ये अगर मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर है, समझ लीजिए कि 158 को ही नंबर ले लेते हैं, क्योंकि समझिए कि अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह हम 158 को ले लेते हैं, 176 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 158 ही आएगा। ठीक है, अब इसी 150 का हमने यही नंबर माना था, इसी को हम 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा जो कि कॉम्प्रहेंसिव है, बड़ा है, तो अभी इसकी स्किप करिए, हम इसको नेक्स्ट वो में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 15 डेज़ में तीनों काम करते हैं, और ए बी जो ए एंड बी सेपरेटली, यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है सेपरेटली। तो मतलब ए और बी अलग अलग, मतलब ए भी 45 डेज़ के लिए काम करता है, सेम वर्क करता है 45 दिन में, और बी भी सेम वर्क कितने दिन में करता है 45 दिन में। तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 15 डेज़ में। उसी तरह ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 45, और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ये मैं देखें, ए कितने दिन में कर रहा है 45 डेज़ में, बी भी कितने दिन में कर रहे हैं 45 डेज़ में। ठीक है, तो हम तीनों को एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा तीनों को एलसीएम 45। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 45 हम मान लेते हैं, और इनकी एफिशिएंसी क्या लगते हैं, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं 15 दिन में तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, और वहीं एक कितने दिन में काम कर रहा है 45, तो 45 यूनिट वर्क करना है तो कितना एफिशिएंसी होगी 1 होगी। इसी तरह इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ए बी सी की हमें दिया है कितनी है 3 है, ए और बी की कितनी है 1 1 दी है, तो सी की भी कितनी हो जाएगी 1 है। तो हमने हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज सी के एलियन अकेले, मतलब कितने दिन में अकेले वो काम कंप्लीट कर देगा 45 यूनिट का। ठीक है, तो 45 यूनिट काम करना है, एफिशिएंसी कितनी है सी की 1 है, तो कितने डेज आ जाएगा 45 डेज लगेंगे सी को काम करने में। ठीक है, तो मतलब ये याद रखिए, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना करना है अपॉन में उसकी एफिशिएंसी है।
ठीक। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू दी है हमें 7। हमें क्या निकालना है, सेक अल्फ़ा। ठीक है, ये हमें दिया जो अल्फ़ा दिया है, हमारा अल्फ़ा किसके बीच में होगा, यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, आंसर हमारा नेगेटिव में नहीं है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर अगर हमारा सपोज़ करो कि अगर नेगेटिव आंसर होता तो हमें सोचने की ज़रूरत थी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सेक अल्फ़ा देखिए, सेक अल्फ़ा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1 प्लस टेन, कितना दिया, टेन अल्फ़ा, 7 दिया, 7 का 49, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये कितना आ जाएगा 5√2। ठीक है, हमारा आंसर ये है। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए आप कोऑर्डिनेट समझिए थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट क्या कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में, अगर नहीं देखिए, यहाँ हमारा क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ क्या होता है 90 प्लस थीटा, और क्या आता है 180 माइनस थीटा। यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा माइनस और क्या 270 प्लस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, इधर क्या होता है टेन और कॉट हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस थीटा। इनमें क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव आता है आंसर। ठीक है, अभी हमारा यहाँ नेगेटिव आंसर नहीं है, तो हमें इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर हमको ये कोऑर्डिनेट याद होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, साइन कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आयरन वॉल इज सो मेड विथ इनर रेडियस 4 यूनिट और आउटर रेडियस कितना दिया है 5 यूनिट। ठीक है ना, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द वॉल। तो क्या कह रहा है कि एक स्फीयर वॉल है, ठीक है, एक और बना लिया। ठीक है, अंदर वाली कितनी है 4 है, और बाहर वाले की ये पूरी मिला के ये कितनी है 5 है। ठीक है, तो यहाँ कितनी है, इन दोनों के बीच में कितना बचा है, आप उसको ध्यान नहीं देना है। अभी समझिए, हाउ मच मटेरियल, मतलब मटेरियल हमारा कहाँ यूज़ होगा, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, तो हमें कैसे निकालना है, पहले तो हम जान लेते हैं क्या स्फीयर के बारे में। तो अगर हम स्फीयर के बारे में बात करें तो देखिए आप, ये हमारा 2 सर्कल होगा, ये मान लीजिए हमारा स्फीयर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, उसी तरह फिर अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें वॉल्यूम स्फीयर की, और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सेम होता है किसका, स्फीयर का। वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर ही मान लो। ठीक है, ठीक है, उसी तरह हम सेमी सर्कल की बात करें तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, अब ये सब नोट डाउन करते चलिए, 2/3 पाई आर क्यूब। और उसी तरह टोटल सरफेस कितना होता है, हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ये वाला एरिया, साथ में ऊपर ये सर्कल है उसका एरिया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया किसका, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, हमारा वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का, ये हमारा टोटल और कर्व सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, और इस वॉल्यूम का कितना है, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो कितना मटेरियल यूज़ होगा, तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ये अंदर का इनसाइड का, ये वाला अंदर वाला। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले बड़े वाले का स्फीयर, पहले बड़े स्फीयर का वॉल्यूम लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें से हम छोटे वाले का माइनस कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है,
तो 4/3 पाई, हमारा कैपिटल आर क्या है 5 मतलब बड़ा रेडियस लेना है, तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब 125 माइनस ये 4 यूनिट है तो कितना हो जाएगा 64। तो हमारा माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 6, ये कितना 64 है ये, ठीक है, आ जाएगा हमारा 61, ठीक है। तो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 4 4 6 24 अपॉन में 5 पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 244/5 इंटू अपॉन में 5, सॉरी ये 3 है 4/3 है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सम ऑफ मनी टू बिकम 4 times ऑफ इट्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि सपोज करिए कि हमारा जो प्रिंसिपल था कितना था, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, तो कुछ ऐसा ही जोड़ के हमारा क्या बना होगा अमाउंट बना होगा। तो बोला कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो गया 4 times हो गया, इसका मतलब कितना ऐसा ही जुड़ा होगा हमारा, ब्याज कितना जुड़ा होगा +3, ठीक है। तो +3 हो गया तो हम निकाल लेते हैं SI अपॉन P, SI अपॉन कितना हो जाएगा 3/3। अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको कैसे अप्रोच करना है, जल्दी जल्दी कैसे अप्रोच करना वो भी बताऊँगा बेटर, ठीक है। SI अपॉन P ये हो गया। तो आप ये जानते हैं कि SI इक्वल टू होता है सिंपल इक्वल टू PRT अपॉन में 100, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखिए, P को यहाँ लेइए 3/1, R हमको दिया हुआ है तो नीचे अपॉन में 12, ठीक है। ये 3/1 अपन को टाइम निकालना है, ऊपर में क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा, और हमारा क्या निकालना है T निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 4 ये 25, तो T हमारा कितना आ जाएगा 25 ER आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप 100 मान के चलिए कि 100 था प्रिंसिपल, हमारा कितना हो गया 400 हो गया, ये सॉरी इसको हटा दीजिएगा, 400 हो गया, तो मतलब जो हमारा SI कितना हुआ होगा 300। तो जो SI होगा 12% के हिसाब से, मतलब 12 के हिसाब से इसको तोड़ेंगे, कितने ये लगेंगे 12 तो 24 और बचा कितना 6, तो 12 पंचे 60। तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल इज़ 15, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल, तो पहले इक्विलेटर ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट दी है हमें कितनी 15 दी है, ठीक है। तो पहले इससे पहले फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, पहले हम समझ लेते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में समझे तो पहले ये देखिए, हमारा जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, मान लेते हैं ए, ठीक है। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट की बात करें, हाइट क्या होती है √3/2, इसका एरिया कितना होता है √3/4 A², ठीक है। हाँ, हमको ये दोनों चीज़ भी याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं आने वाले टाइम पे अगर जो क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे इसको यूज़ करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो इन रेडियस कितना होता है, इन रेडियस की बात करें तो स्मॉल r इक्वल टू A2/3, स्मॉल r, ये देखिए ये हमारा जो सर्कल है ये अंदर है ट्रायंगल के अंदर, तो ये जो इन रेडियस है ये, इसको स्मॉल r, इसी तरह ये वाली में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नीचे क्या मान लो कैपिटल R है ये सब, ठीक है। तो यहाँ सरकम रेडियस कितनी होगी A/√3, ठीक है। और इस तरह अगर इन रेडियस दिया और आपको हाइट निकालना है तो हाइट का भी फॉर्मूला है कि h/सीधा 3 लिख दीजिए, और सरकम रेडियस दिया है तो हाइट का साथ क्या रिलेशन है 2h/3, ठीक है। एक चीज़ आपको और चीज़ याद रखनी चाहिए, वो क्या है, एक रेशियो याद रखना चाहिए। अगर साइड मान लीजिए, साइड और इसका रिलेशन याद रखिए, साइड हाइट और इसका एरिया का 2√3 और √3, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो हमारा साइड आती है वो 2 का मल्टीपल होता है, मतलब k टाइम्स होता है, तो ये 2k हो जाएगा हमारा हाइट। अगर हाइट पूछता है हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हाइट हो जाएगा √3k, ठीक है। और इसी तरह हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मतलब 2 टाइम्स काउंट होगा तो k², तो हमारा क्या हो जाएगा √3k², ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हमारा जो साइड आती है अगर 2 के मल्टीपल आती है तो हम हाइट और एरिया को हम डायरेक्ट इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
√3 ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 125/7, 140/9 एंड 40/11। तो देखिए पहले कि जो ये फ्रैक्शन हो और डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 127 7 से डिवाइड नहीं होगा, 140 9 से डिवाइड नहीं होगा, 40 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो एचसीएफ को ये चीज़ याद रखिए कि एचसीएफ इक्वल टू, अगर मान लो हमको निकालना है किसका, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो ये चीज़ याद रखिए क्या होता है, एचसीएफ ऊपर और A1 B1 C1 का एचसीएफ निकालना है और नीचे एलसीएम निकालना है किसका, A2 B2 और C2 का। उसी तरह आप एलसीएम जब निकालेंगे किसका, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का, तो क्या होता है, पहले आपको एलसीएम निकालना है किसका, ऊपर वाले का, A1 B1 C1 अपॉन में एचसीएफ निकालना है किसका, नीचे वालों का, A2 B2 और C2 का, ठीक है। तो पहले आपको फ्रैक्शन देखना कि और फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा, अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ दिया है तो ऊपर का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखिए, अब 125 140 40, इसमें क्या कॉमन है, एचसीएफ क्या होगा, 5 ही होगा हमारा। तो ये एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ निकालेंगे ऊपर और नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नीचे 7 9 11 का, ये अलग अलग प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इंटू कर दो। तो 9 7 जा 63, 63 इंटू 11 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 693। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/693। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या बोला, द नोटबुक वॉज सोल्ड फॉर 52 with a profit of 30%. If it had been sold for 55, then what would have been the profit percent। मतलब बोला कि अगर 52 रुपीज़ में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, 30% का। अगर उसी चीज़ को हम 55 रुपीज़ में बेचे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते कैसे अप्रोच करना है। तो हमें बोला कि 30% का प्रॉफिट है, तो मतलब 30% समझिए क्या होता है, 30% मतलब होता है 3/10, ठीक है। इसको निकाल लो आप 3/100 करके परसेंटेज को, तो 3/10 मतलब +3 का प्रॉफिट हुआ है 10 मिनट, तो कितना हो गया, एसपी हमारा 13 हो गया। तो ये याद रखिए कि सीपी एसपी का रेशियो कितना हो गया, 10:13, ठीक है। अब उसने दिया कितने में बेचा था, 52 में, तो इसका कितना टाइम्स हो गया। सो इसी तरह सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब उसने कहा कि क्या कहा है कि सीपी तो सेम है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि जो उसने बेचा कितने में बेचा है, 55 में बेचा है, 55 में। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना प्रॉफिट हुआ है, 15 रुपये का किस में हुआ है, 40 इंटू में 100, तो ये कट जाएगा, 3 जा 8 जा। तो हमें पता है कि 1/8 फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। 1/, हाँ अरे क्या हो रहा है, 12.5 होता है, ठीक है। तो 3 की मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 3/18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है, क्या दिखाया है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन रेंट प्लस सेविंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड फील्ड। मतलब एक्सपेंडिचर किस पे, रेंट प्लस किसका, सेविंग का, अपॉन में एक्सपेंडिचर ऑफ किसका, एजुकेशन प्लस फूड का। तो चलिए लिखा लिया। तो कितना एक्सपेंडिचर ऑफ किसका, क्या बोला, ये रेंट प्लस सेविंग का। रेंट कितना है हमारा, रेंट है ये है, रेंट हमारा 105 है, और हमारा सेविंग कितनी है, सेविंग हमारे 50 है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया जी, 155। और हमारा एजुकेशन और फूड मिला के कितना एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन कितना है हमारा 60 है, और हमारा फूड कितना है हमारा 90 है, तो ये कितना हो गया 150 है, ठीक है।
तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो हमारी जो रेशियो आएगा तो ऊपर वाला क्या होगा, रेशियो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये छोटा है, यहाँ भी छोटा है, इन दोनों में क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब 5 से डिवाइड करें इसको, कितना आ जाएगा 31, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, जी वाला। आप ये भी देख सकते थे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है 155, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 31:30, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन ये भी बड़ा है, तो आपको स्किप करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है, हम इसको लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे। इसको अभी क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी स्पेस छोड़ा है, हाँ ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ़ द एरिया ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड, मतलब इसकी साइड बतानी है, ठीक है। साइड कितनी होगी, तो पहले देखिए कि रेगुलर हेक्सागोन ये जो हमारा बना हुआ है, ये सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये भी क्या होते हैं, ए। तो ये हमारा क्या होता है, कितना टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं हमारे 6, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे बनते हैं रेगुलर हेक्सागोन में, ठीक है। तो 6, और हमने अभी देखा पढ़ा था अभी जस्ट क्वेश्चन में कि जो एरिया होता है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है, √3/4 a², और टोटल कितने हैं हमारे पास 6 है। तो हम इस तरीके से हम रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकाल सकते हैं। तो पुट करिए √3/4, ठीक है। एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 96√3, ठीक है। a² नहीं पता, साइड निकालनी है, और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो आप इसको कट किए, √3 से √3 गया, ठीक है। फिर हमारा इधर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, a² = 4 × 2, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ईजी था, आपको बस याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो रेगुलर हेक्सागोन है टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाता है 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a²। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। चलिए अभी क्या कह रहे हैं 35 वैल्यू, इसकी वैल्यू हम बतानी है। तो पहले एक चीज़ देखिए कि आप कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे जो a³ + b³ + c³ -3abc = क्या होता है, a + b + c 1/2 a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको ये कंडीशन दी जाती है कि ये abc + c = 3abc, ये कब होगा, जब ये पूरा 0 इक्वल हो जाएगा। 0 कब होगा, ये या तो ये 0 हो, या तो ये पूरी टर्म क्या हो 0। ये 0 कब होगा, जब abc टोटल = 0 और abc यहाँ नॉट = है, ठीक है। उसी तरह ये कब 0 होगा, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ तब 0 होगी जब हमारा a b c क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तब हम जाकर ये चीज़ क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। पर हमारा देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन पे आइए, आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले देखिए कि 35 का क्यूब दिया है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ -60 का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से, और 25 का क्यूब। तो समझ में आया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, आपका ये c हो गया। ये आपको दिख रहा होगा कि ये सारे क्या हैं, मतलब ये a b c क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मेरी बैटरी शायद लो होने वाली है, तो पहले मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ इसको।
चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है कि तो इनका सम करें अगर 35 माइनस 60 प्लस 25 तो क्या हो जाएगा, ये 60, ये दोनों मिला के 60 और ये माइनस 60, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू ABC। ए हमारा कितना है 35 दिया है, हमारा B कितना दिया है माइनस 60 दिया है, और हमारा C कितना दिया है 35। तो ये हमारा जब इसको इंटू करेंगे ये माइनस आएगा तो हमारा पॉजिटिव वाले आंसर नहीं होंगे, इसको हटा दो और लास्ट वाला हटा दो तो हमारा नेगेटिव आंसर होगा। देख रहे हैं कि 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। ये 15, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका सम डिजिटल सम निकालोगे, सम 3 से डिवीजन होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसमें 5 1 6 ये हो रहा है, 7 5 12 ये हो रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 एंड कितने दिन में कर रहे हैं, 14 एंड 21 डेज में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टार्टिंग विथ एक्स। ठीक है, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब एक पहले एक्स कर रहा है फिर वाई कर रहा है, स्टार्टिंग विथ एक्स है। ठीक है, द होल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो हमें होल नंबर ऑफ डेज बताना है कितना दिन काम मतलब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि एक्स दिया है कितने दिन में, 14 डेज में, और जो वाई है कितने दिन में कर रहा है, 21 डेज में। तो इनका पहले हम वो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 42 होगा। तो इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक्स की इतनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, वाई की इतनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टरनेट दे रहा है, मतलब एक्स पहले कर रहा है फिर दूसरे दिन कौन कर रहा है, फिर वाई कर रहा है। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहले एक्स कितना 3 यूनिट के साथ कर रहा है, फिर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट काम हो जाएगा, कितने दिन में, 2 डेज़ में। टोटल हमें कितना यूनिट काम करना है, 42 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 42 यूनिट तक पहुँचेंगे, तो कैसे पहुँचेंगे, 2 यूनिट में इतना है। ठीक है, 2 दिन में इतना है, तो पहले हम 5 यूनिट तक पहुँचना है, तो हम यहाँ 8 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ से भी 8 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ 40 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में, 16 दिन में। उसके बाद फिर से एक्स की बारी जाएगी, एक्स की बारी, एक्स कितने 3 यूनिट काम करता है, पर हमें कितना चाहिए, 2 यूनिट काम चाहिए, तो हमें 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, मतलब 3 यूनिट काम करना है, कितना हमें 2 यूनिट काम करवाना है, एफिशिएंसी कितनी 3, तो इतना, तो 16 2/3 इतना टाइम लग जाएगा, पर हमें होल डेज बताना है, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 17 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 डेज हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 20x प्लस 10 डिग्री, 9x प्लस 4 डिग्री और 11x प्लस 6 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज, मतलब ट्रायंगल कैसा है ये बताना है। पहले तो देखिए कि कोई भी ट्रायंगल है, उनका तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 2x प्लस ये करेंगे 9x प्लस 4 प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो 20x प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 ये 20 20 हुआ, ये 40x हो जाएगा, और ये 10 20, हाँ तो 20 कितना हो जाएगा 180, उधर जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 160/40, x वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो हम इसमें पुट करें सारे में, तो पहले वाले क्या हो जाएगा 4 3 8 8 80 प्लस 10 90 डिग्री आ गया, 90 एक भी एंगल 90, इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये है कि देखिए कोई भी ट्रायंगल कब बनता है, मान लीजिए ABC है, तो हमेशा 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए C का। क्यों, अगर सपोज़ करिए कि हम A को 2 लेते हैं, B को हम 3 लेते हैं, तो अगर हमारा C अगर हम 5 लेते हैं, तो ये क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या इक्वल टू आ जा रहा है, क्या 5 आ जा रहा है। कैसे, मान लीजिए ये A है हमारा, ये B है, हमें एक तीसरा पॉइंट बनाना है C,
पर ये यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, तो हमारा जो कट लगेगा यहाँ लगेगा सी का, ठीक है। टोटल कितना 5, तो हमारा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो क्या होना चाहिए, 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड का। इसी तरह आप लिख सकते हो कि बी प्लस सी का ग्रेटर देन ए, उसी तरह सी प्लस ए ग्रेटर देन कैसे बी से, ठीक है। ये तो ये चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक्यूट एंगल ये भी तो समझ लीजिए। आपको मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है, तो मान लीजिए ए बी सी, इसमें मान लीजिए बड़ी साइड ए है, सी स्क्वायर। तो एक्यूट कब होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब बनता है? जब ये सी स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा? मान लीजिए कि ऐसा बनाया ऑब्ट्यूज एंगल, बड़ी वाली साइड क्या है, सी है, ए बी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सी स्क्वायर है ये बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो आप जानते ही हैं कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बॉडी वाली साइड जो हमारी ये 90 डिग्री है, सी है, तो इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5% कितना दिया, इंक्रीज बाय 15 kg when one of them lose whose weight is 55 kg is replaced by another person। तो देखिए पहले कि whose weight is मतलब रिप्लेस हो रहा है, कि मतलब नंबर ऑफ पर्सन तो 5 ही रहेंगे, ठीक है। बस वो जो पर्सन है जो 55 kg है उसको हटा के दूसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है। और एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो दूसरा पर्सन आया वो 55 kg मतलब 55 kg से ज़्यादा हुआ उसका वेट। तो मान लीजिए कि हमारा जो एवरेज होता है हमेशा उसको एजम्पशन रहता है, ठीक है, वो रियल वैल्यू नहीं होती है, पहली चीज़ ये याद रखिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो 55 है, 55 वेट है, प्लस कितना वेट है, 55 तो होगा ही होगा। अब जो दूसरा पर्सन है 55 से ज़्यादा वेट, कितना वेट लाएगा? अब देखिए जो 15 kg वेट बढ़ा, ठीक है, सबका एवरेज कितना बढ़ गया, 15 kg बढ़ गया। इसका मतलब 5% थे, 15 kg मतलब कितना, 15 kg सब में 5 में बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वेट रखा हुआ था, एक्स्ट्रा वेट था किसका, जो पर्सन एक्सचेंज किया जिससे, ठीक है। तो ये 55 तो जिससे एक्सचेंज किया वो था, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा वेट उसने रखा हुआ जिससे रिप्लेस किया हमने। तो टोटल कितना हो जाएगा उसका वेट, 55 ये 75, तो ये कितना हो जाएगा, 7 12 130। तो आंसर कितना हो जाएगा 130, ठीक है। चलिए ये शायद रिपीट हो गया है। हाँ, अभी क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन AC इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी अल्टरनेट बाय, तो 5 1 3/5 तो मतलब 8/5%। तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 1.6%। इट स्टार्टेड विथ एन इंक्रीज, मतलब 2004 में इंक्रीज होकर कुछ वैल्यू आई होगी x, ठीक है। फिर द प्राइस ऑफ AC इज़ इन 2007 एज कम्पेयर टू डेट इन, द प्राइस हमें बताना है, प्राइस बताना है 2007 का एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ, क्या मतलब, हाँ हमें जो प्राइस 2007 का बताना है कि 2004 के कंपेरिजन में इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। तो बोला है अल्टरनेट बेसिस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें उसने बस एक हिंट दी है कि एवरी अल्टरनेट ईयर में क्या चेंज हो रहा है, और उसने ये दिया कि 2004 में इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर 2005 में क्या होगा, डिक्रीज़ हुआ होगा। फिर 2006 में क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा। फिर उसके बाद 2007 में क्या हुआ होगा, फिर डिक्रीज़ हुआ होगा। मतलब 2 बार डिक्रीज़ हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना। इंक्रीज़ होने के बाद हमें एक्स वैल्यू मिल गई और फिर ये डिक्रीज़ लास्ट में वाई वैल्यू मिल गई। तो कंपेयर बताना कितना % डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो हमारा डिक्रीज़ पहले एक बार क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, फिर इंक्रीज़ हुआ है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ है। मतलब 2 बार डिक्रीज़ हुआ है, 1 बार इंक्रीज़ हुआ है। तो ये देखिए सक्सेसिव अगर डिक्रीज़ लगाएं तो पहले आप ये देखिए सक्सेसिव डिक्रीज़ इंक्रीज़ क्या होता है। अगर सक्सेसिव डिक्रीज़ लगाएं हम तो क्या होगा, पहले क्या होता है ये देखिए आप कि x प्लस अगर 3 कर देखें, पहले इसको मैं इरेज कर दूं, पेन ले लूं, हाँ। तो हमारी ये अप्रॉक्स कितना आ गया था 1.6%, ठीक है। तो हमें 3 बार हो रहा है ना, 3 बार के लिए हम चले x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100
और प्लस में क्या हो जाएगा ये एक्स वाई जेड अपॉन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 3 बार के लिए, 3 बार के लिए सक्सेस रेट के लिए, ठीक है। अब डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कि एक बार प्लस ये, फिर -1.6%, फिर उसके बाद सॉरी ये पहले माइनस था, ये प्लस हुआ, इंक्रीज़ हुआ था, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ रखेंगे इसको, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे -1.6, ठीक है। एक्स वाई जेड मतलब एक बार डिक्रीज़ हुआ था, फिर इंक्रीज़ हुआ, तो फिर सेम है 1.6, तो कट पिट के क्या आ जाएगा -1.6। ये क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये पूरी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जब हम 1.6 को रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये जेड की वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इनटू करेंगे तो ये ओवरऑल कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 1.6 से जस्ट अप्रॉक्स आएगी और नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला टर्म हमेशा नेग्लिजिबल हम मानते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल आएगा, क्योंकि ये देखिए ना ऊपर से पॉइंट में ऑलरेडी ऐसे, जब इसमें 10,000 को डिवाइड करेंगे तो और नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी -1.6 के जस्ट थोड़ा सा कम आएगी, और माइनस है तो इसका मतलब डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ बाई कितना होगा, इंक्रीज़ तो होगा नहीं है, इसको हटा दो, डिक्रीज ये तो जाता है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए 2% के दो के लिए हम कैसे सक्सेसिव लगाते हैं, x+y, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। ये क्या है, जब एक बार x% चेंज हुआ, फिर y% चेंज हुआ, तो नेट चेंज क्या होता है, नेट परसेंट चेंज क्या होगा, इसका टू ये, ठीक है। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ रिटेलर बाइज 230 चॉकलेट्स फ्रॉम होलसेलर फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ 27 आइटम्स, ही देन सेल ईच चॉकलेट एट अ डिस्काउंट 5%, व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो पहली चीज़ ये देखिए कि जो होलसेलर है, रिटेलर, और यहाँ कंज्यूमर। अब ये देखिए कि 230 चॉकलेट, मतलब जो रिटेलर है, ये से रिटेलर मतलब मान लो कि दुकानदार ने क्या गोदाम से क्या 230 चॉकलेट लाई, और जबकि उसका रेट क्या था, मतलब 207 के, उसने 230, मतलब 230 की थी, वो उसने 207 में लाई। इसका मतलब क्या, रिटेलर जो दुकानदार, उसको प्रॉफिट हुआ जब वो थोक में माल लेके आया, ठीक है। इसका मतलब कि जो तो रिटेलर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ मतलब कि ये समझ लीजिएगा 207 का सामान उसने 230 का सामान उसने 207 में खरीद लाया, पर रिटेलर को तो प्रॉफिट हुआ ना, तो इसका मतलब समझ लो कि ये रिटेलर ने 207 का सामान उसने 230 में बेचा, ठीक है। तो ये रेशो ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि उसने 5% डिस्काउंट हो, 5% मतलब 1/20, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 19 का बेचा 20 में, तो 20 19 का। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 जा कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना हमारा 19/18, तो कितना है कम, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है 1/18, तो 1/18 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 155%। तो आपको कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जैसे 1 की 100%, 2 की 1/2 की 50%, उसी तरह से आप देख सकते हैं 1/4 की कितनी होती है 25%, 1/5 की आप देख सकते हो 20%, 1/6 की कितनी होती है 16.66%, ठीक है। उसी तरह आप 1/9 की याद रखिए 11.11%, या फिर 1/9, ठीक है। 1/10 की तो आप जानते हैं कितना होता है 10%। उसी तरह 1/9 और 1/11 सिमिलरिटी शो करते हैं, इसकी क्या हो जाएगी 9.09, ठीक है। इस तरीके से 9/1/11, तो ये आपको कुछ फ्रैक्शन और उसके परसेंटेज वैल्यू याद रखनी होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए, देयर आर 3 मेजरिंग टेप्स एंड विच मेजर 45, 72 एंड 81 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ दैट कुड बी मेजर्ड यूजिंग एनी ऑफ 3 टेप्स, ठीक है। ओनली कंप्लीट टेप्स शुड बी यूज, ठीक है। एटलीस्ट उसमें बोला लीस्ट टेप यूज़ करनी है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है लीस्ट लेंथ, ठीक है। आपको क्या निकालना है,
अब ये भी ध्यान रखिए कि जो भी LCM SCF होता है हमेशा छोटा होता है, ठीक है, किसी में ना 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो भी आंसर दिख रहा है हमको दिख रहा है कि अगर नोटिस आपको नहीं पता होगा कि लिस्ट वैल्यू SCF निकालना है कि LCM निकालना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो वैल्यू आ रही है इन सब जो भी दिया है हमें 45 71 इनसे ज़्यादा ही आ रही है, इसका मतलब LCM निकाला हुआ है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो सपोज करिए कि मैं कैसे LCM निकालता हूँ, ठीक है। 81 को मैंने क्या लिख दिया, बड़े वाले नंबर को लिख लेता हूँ पहले, 9 × 9, ठीक है। अब क्या बचा, 72 पे आते तो एक 8 चाहिए बस। 45 के लिए क्या चाहिए मेरे को, 5 चाहिए। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो गया, 81 हो गया। तो कितना हो गया जाएगा, 4 बच्चों को 32, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर PC, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट सी इन 2013, मतलब सी में देखना है हमारा, ये सी है, सी हमारा यहाँ देखा जाए तो ये सी, तो 13 125 और 14 में, और किस में 2017 में, 2017 में मतलब कि 125 120 और 140, तो कितना हो गया ये 385, ठीक है। 385 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब 385 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल द 5 इंस्टीट्यूट इन 2000, मतलब 2008 में जो ये सारे इंस्टीट्यूट है इसका कितना परसेंट है, 385, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 1111, ये कितना हो गया टोटल, ये 3 2 5 500, तो ये 40 42, ये 80 82 82, तो हाँ ये टोटल कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। 700 होगा ना, 4 2 6 3 5 8 10, ठीक है, हाँ 700। तो ये 700, ये 200, ये कट गया, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 5 चा, ये 5 चा 55 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम इस पर टिक लगा दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। हाँ तो एक चीज़ क्लियर करिए कि आपने जो अभी नेट इफेक्टिव नेट डिस्काउंट नेट परसेंटेज, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। तो वो क्या होता है, जब x% इंक्रीज़ हुआ है फिर 5% इंक्रीज़ हुआ है, तो कितना होता है x + y x5 अपॉन में 100। अगर 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट है तो डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट डिस्काउंट के लिए क्या है, याद रखिए x + y - xy अपॉन में 100। उसे तीन के लिए भी याद रख लिए, XY Z माइनस में XY YZ प्लस ZX अपॉन में 100 और प्लस में XYZ अपॉन में, ये किसके लिए, जब 3 बार सक्सेसिव हो रहा है, ठीक है ना, ये इसके लिए 2 के लिए। ठीक है, तो आप रख दीजिए, कितना हो गया 12 + 15 माइनस कितना हो जाएगा ये 35, ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करना, ये वाला लगाना आपको, ये वाला 2 वाला, ये कितना हो गया 27 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 1.8, तो 1.8 ये कितना हो जाएगा, इस माइनस करोगे तो 26.4% आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 26.4। ठीक है, चलिए अ सम ऑफ ₹6,000 इज टू बी पेड बैक इनटू इंस्टॉलमेंट वाला है, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी है पेड एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2%। तो 2% मतलब समझिए पहले, 2% मतलब 1/50, मतलब 2/100 होता है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/50 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 50 का अमाउंट कितना बन जा रहा है पहले साल में, फिर दूसरे साल में इसको स्क्वायर कर दो 51 का स्क्वायर। अब पता है हमें कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, तो यहाँ 51 स्क्वायर है, तो मतलब ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का है, तो 51 स्क्वायर है, तो यहाँ भी 51 का इंटू कर दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा 51 का इंटू कर देंगे। तो याद रखिए कि ये टोटल जो बना ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जो इंस्टॉलमेंट क्या है हमारा ईच, ये कितने टाइम 2 टाइम्स हुआ है ना, तो 51 × 51 हमारा क्या है इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये पहले साल का दूसरे साल का दोनों को मिला के प्रिंसिपल कितना,
ये कितना हो जाएगा 50, ये 50, इसको ऐड करें तो 51 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर, तो 50 कॉमन निकाल लें तो 51 कितना का 50 इंटू 105, 105 51 5 5 10 नहीं 101, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल ये है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 6000, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये आया, इसको ऐड करने पे ये दोनों पे, और हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है, ये है 51 इंटू 51, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 6000 दिया है, तो ये इसकी वैल्यू है 101 इंटू में किसकी वैल्यू चाहिए हमें 51 इंटू 51 की वैल्यू चाहिए, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ठीक है 6000 अपॉन 50। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 101 अगर हम कुछ भी ए बी का इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है ए बी इंटू ए बी, ठीक है। तो उसी तरह 6000 है हमारे पास, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 50 होगा जब 101 से इंटू करेंगे, ठीक है 51 इंटू 51, तो ये 0 से ये 0 काटो, 5 से ये कट जाएगा 12 पंचे 60, तो कितना बचेगा आपके पास 12 इंटू 51 और अपॉन में 5। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आउट लेके डिवाइड करोगे, बहुत लंबा चलेगा। ये देखो पहले ये अपन को देखो कि अपन इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 3 का मल्टीपल है, आप देखिए कि फ्रैक्शन में 3 नहीं है तो कटेगा नहीं, 3 है, 3 तो हमें इसमें भी 3 इसमें 3 इसमें 3 है, तो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो पहला ऑप्शन देखें कि 3 का डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 3 कटा पहले वाले में, 3 ये 9 ये कटा 5 5 ये नहीं हो सकता, ये 5 4 9 ये कट गया, तो 6 2 8 ये नहीं कटेगा, 3 ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर यही होगा ये वाला 3 8 ये कटा ये कटा 3 कटा 8 नहीं कटा मतलब 8 ये, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हो कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला है, वाटर रेजर कैन रो इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब कि हमें क्या दिया हुआ कि एक्स की वैल्यू दी है। आप लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो कि स्टिल वाटर बोला है कि डाउन स्ट्रीम बोला है कि किस कैसे, तो याद रखिए पहले स्टिल वाटर कितना दिया 2 5। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है ना, जो चीज़ दी है आप लिखते चाहिए, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। पहले और वाई की वैल्यू कितनी दी है 12.5, इट टेक्स हिम 40 मिनट टू रो अ प्लेस एंड बैक टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मतलब एक बार जाता है फिर बैक करता है, कितने मिनट में, टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको 40 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। तो हम निकालें, अगर डाउन स्ट्रीम निकालें, हमारे ये स्टिल वाटर की स्ट्रीम है, स्ट्रीम की वाटर, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा हम सॉल्व करने पे बताइए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो ये अपन इसको ऐड करेंगे 5 5 10, ये हमारा हो जाएगा 35, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितने का गैप है, हाँ 10 का गैप है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। रो प्लेस्ड बैक टू इनिशियल पॉइंट, हाउ फॉर ऑफ इज द प्लेस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, हमें डिस्टेंस बतानी। तो इसमें देखिए पहले आप कि आप एक बार जा रहे हो फिर आ रहे हो, आप बस अपन को क्या निकालना है, बस यही डिस्टेंस निकालनी है, यही टोटल डिस्टेंस निकालनी है, अपन 2 बार काउंट नहीं करनी है। तो एवरेज पहले ये देखिए कि जो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए ये डी है ये डी है, तो मतलब 2 डिस्टेंस अपन को पर डी की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कल टू क्या होता है एवरेज स्पीड इनटू में टाइम टेकिंग, कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें दिया है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2s1, हमको ये वाली स्पीड नहीं लेनी है, हमको डाउन स्ट्रीम लेनी है और अप स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। 2 इंटू s1 क्या है हमारा 35, और डाउन वो क्या है अप s2 क्या है हमारा ये, और दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 45, और टाइम कितना लग रहा है हमको 40 मिनट्स लग रहा है, तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ हमें दिया है 2D दिया है। 2D क्यों लिया पता है ना आपको, एक बार आप गए एक बार वापस आए, पर अपन को एक ही हमको D निकालना है, बस वैल्यू D की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 से हमें ये 2 को काट देते हैं, 7 35 9, ये कितना हो जाएगा हमारा 14 140/9 27, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। इतनी होगी हमारी डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया है कि y माइनस 1/y की वैल्यू दी है 6, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। ठीक है, इसको पहले खोलेंगे तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है, हम इसको फर्दर इसको टोट ब्रेक कर सकते हैं। वाई स्क्वायर वाई माइनस 1/y वाई प्लस 1/y वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पहले चीज़ ये देखिए कि हमें दिया क्या है y माइनस, तो यहाँ से हम पहले y प्लस 1/y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या होती है, प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस सॉरी हमें प्लस में निकालना है, माइनस है तो ये प्लस 4। ठीक है, तो प्लस माइनस के कितना है 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ प्लस लेके चलेंगे। ये हमारा कितना 36 प्लस 4 ये 40 हो जाएगा। तो हमारे कितना आ गया y की, तो हम इसका स्क्वायर निकालें। ठीक, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2 इसका स्क्वायर -2। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद होंगे बेसिक वाले कि अगर 1 ये दिया है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये इक्वल टू के दिया है तो के स्क्वायर -2। ठीक है, उसी तरह माइनस वाई के दिया है तो 1 वाई स्क्वायर अपॉन -1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू लिख लो 38 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई थी हमारी 40, तो 40 में 2 को बाहर निकालो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 38, और हमें ये दिया था यहाँ पे 1/19 2 में था, तो काटो 19 कितना होगा 96 12 12 24 24 √10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, पर हमारे जो क्वेश्चन छोटे हुए थे उसको भी देख लेते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन था वो हमारा, पहले ये था, हाँ ठीक है। ये क्या बोला है कि हार्दिक अ ट्री एंड 12.25 मीटर टॉल बिल्डिंग आर पोजीशन सच दैट देयर फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर। मतलब कि ये हार्दिक है, खड़ा है, ये ट्री है और ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट ये कोलिनियर एक ही लाइन पे ऐसे में ठीक खड़े हुए हैं, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 12.25। ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ट्री इज़ लोकेटेड बिटवीन द हार्दिक एंड द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब ट्री है इन दोनों के बीच में, और मैंने बना दिया, और द ट्री इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 4.5 मीटर फ्रॉम द हार्ट। जो ट्री है ये हार्दिक से कितने डिस्टेंस में, 4.5 मीटर डिस्टेंस में, और जो डिस्टेंस ऑफ और बिल्डिंग से उसका कितना डिस्टेंस है 18 मीटर। ठीक है, फर्दर द आइज़ ऑफ हार्दिक आर एट हाइट, मतलब कि जो हार्दिक ये मान लो उसका चेहरा है, यहाँ से उसकी आँखें फ्रॉम द ग्राउंड द हाइट ऑफ द ट्रीज, मतलब वो यहाँ से वो ऐसे चीज़ें देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसके नीचे से लेकर ऊपर तक हाइट कितनी ये दी है 1.6 मीटर। तो ये बताइए अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 18 होगा, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12 में से हम क्या करेंगे 1.6 को माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। कितना जाएगा ये 5 12 में 6 गए 6, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10.65। ठीक है, तो चलिए पहले एक चीज़ जान लीजिए आप, क्या चीज़, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, येलो। देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ए डी, तो ये डी ए डी क्या होगा, सिमिलर होगा किसका, ए बी सी का। ठीक है, जो ए डी का रेशियो मतलब ये वाला रेशियो, ठीक है, अपॉन में इसका ए बी का ये, ठीक है, इसका रेशियो इक्वल टू ए का रेशियो ए सी का रेशियो, मतलब
AE/AC इक्वल टू, अब देखिए ये वाला इसका बेस है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल को अलग कर लो, ADE इसका बेस ये है और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ये है, तो आपस में लेना है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, D/BC। समझ में आया, जब आपस में ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसी तरह आप इस ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, अगर मैं इसको सीधा कर दूं कैसे, ऐसे, ठीक है, इसको मैं रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमें ये दिया हुआ है 4.5, ये वाली दी है इतनी, कितना दिया, 18 दिया, तो ये पूरी टोटल कितनी हो जाएगी, तो आप रेशियो निकाल लो 4.5 और ये पूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 4 12, 12.5 मतलब 22.5 इक्वल टू इसका रेशियो इन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब ये वाला इसको मैं L और M दे देता हूँ और इसको EF इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हाइट तो हमें मान लो कि इसको x मान लो, ये कितना है x/10.65, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर लो, जैसे पॉइंट से गए 5, ये कितना जाएगा 25, ये बटे 5, तो 1/5, आप इसको डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर सकते, पर आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। तो ये कितना गुना है इसका, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो आप सीधा, 5 से डिवाइड कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 5 2 × 10 और 13, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जो हमारा ट्री की हाइट है, ट्री की हाइट कितनी है हमारी, एक सेकंड मैं हाईलाइट कर दूँ, हाईलाइट करूँ तो ये हमारी ट्री की हाइट है, ये पूरी ट्री की हाइट है, तो कितनी है 2.3 को 13 को मिला लो, और लास्ट में नीचे में क्या था, नीचे कितनी हाइट है, ये वाली हाइट कितनी दी है हमें 1.6, तो इसको ऐड कर लीजिए आप 3 6 1 7 3 3.73, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो चलिए, और कौन सा बचा था हमारा क्वेश्चन, लास्ट एक चीज वाला था जो हमने स्किप किया था, ठीक है। लास्ट में अटेम्प्ट करना बोला था क्या, कि रौनक जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग, ठीक है, मतलब जॉग कर रहा है वॉकिंग की 2 गुनी स्पीड से, ठीक है ना, रन कर रहा है ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग। तो आप लिख लो यहाँ से जॉय का, यहाँ लिख लो पहले, यहाँ जॉय लिख लो, ट्वाइस वॉकिंग जॉगिंग, ठीक है। फिर ऑफिस से क्या कर रहा है वो, देन सी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग, देन द रेस्ट बाय जॉगिंग, ठीक है। फ्रॉम हर ऑफिस टू होम सी कवर्स हाफ द डिस्टेंस जॉगिंग एंड रेस्ट बाय रनिंग, ठीक है। व्हाट इज द हर एवरेज स्पीड इन कंप्लीट राउंड फॉर हर होम टू ऑफिस बैक होम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द होम 20 किलोमीटर एंड सी वॉक स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से वॉक कर रहा है, अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लो जॉगिंग, वॉकिंग और रनिंग। तो रनिंग कर रहा है कितने, वॉक कर रहा है कितने 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसने दिया है कि जो जॉग कर रहा है कितने, ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग, मतलब कि जॉग कर रहा है इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉग कर रहा है, ठीक है, स्पीड। उसी तरह रन ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग, मतलब जो रनिंग कर रहा है कितना, इसका ट्वाइस मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के साथ से वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सी कवर्स द हाफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग, पहले जब वो ऑफिस से होम से ऑफिस जा रहा है तो हाफ डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, हाफ किससे, वॉकिंग से, और रेस्ट किससे, जॉगिंग के। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना दिया हमें, 20 किलोमीटर दिया है, तो मान लीजिए होम से ऑफिस कितना है 20 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है। उसी तरह ये जब जा रहा था ऑफिस की तरफ, अब ऑफिस से वापस आ रहा है होम की तरफ, तो पहले वो क्या कर रहा है, हाफ द डिस्टेंस किससे, जॉगिंग से कवर कर रहा है, मतलब जॉगिंग कर रहा है, फिर रेस्ट किससे, रनिंग से, मतलब हाफ कर रहा है। तो मैं ये मतलब डिस्टेंस उससे होम से ऑफिस तो 20 किलोमीटर ही है, तो ये भी 10 और ये 10 में बढ़ जाएगी। तो हमें निकालना क्या, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम,
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 40 किलोमीटर, ठीक है। अब पहले 10 किलोमीटर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहा है, तो 10 बटे मतलब इसको लिख लो 10/5, आप यहाँ लिखो 40 किलोमीटर है टोटल, 10 किलोमीटर वॉक कर रहा है तो 5, फिर 10 किलोमीटर क्या कर रहा है, जॉग कर रहा है, जॉग कितना है 10, फिर इसके बाद फिर ऑफिस से जब ये 10 किलोमीटर चला क्या क्या जॉग कर रहा है मतलब 10, और फिर 10 किलोमीटर फिर वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो रनिंग मतलब 20 अपॉन में टाइम, तो ये 40 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 40 अपॉन 2 1 3 1 4 4.5, तो ये इसका 0 यहाँ जाएगा, तो 80/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी इस मॉक से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोस, होपफुली जो भी मैंने आपको बताया है इट्स गोना हेल्प यू। सो चलिए आज के लिए इतना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको क्लैरिटी भी मिली होगी। साथ में हमने मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया वो उसके बारे में सीखा होगा, कब क्वेश्चन को स्किप करना है, कब रीड करना है, आपको लॉन्ग कॉम्प्रेंसिव अगर पैराग्राफ आपको तुरंत स्किप करना है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ेंगे आपका टाइम जाएगा और फिर आप प्रेशर में आके चीज़ें हड़बड़ी में करेंगे, ठीक है। सो होपफुली जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपको इट्स गोना हेल्प यू, सो गिव इट अ ट्राई, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। और शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।